एक क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया अभिक्रिया ए बी सी प्लस डी, यहाँ पे है, यहाँ पे 2a ऐसे ही है, यहाँ 2c है, 2c है और है 3d है, 3d है, ठीक है। हाँ 3d के लिए c के सांद्रण में परिवर्तन की दर, c के सांद्रण में परिवर्तन की दर 0.1 सॉरी 1.0 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया का वेग एवं A, B तथा D के सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ नहीं आ रहा? चलिए, जो दिया है वो क्या है? वो सांद्रता की दर है। अच्छा चलिए देखिए, अच्छा देखिए ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया क्या करना है? वेग लिखिए। चलो सबसे पहले वेग लिखो। हाँ वेग लिखिए। अगर हम वेग लिखेंगे, ध्यान सुनिए, बताइए 1/2 क्यों जी dA अपान dt, ये माइनस लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? बोलो जी, dB अपान dt, बराबर माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/2 dC अपान dt, और यही बराबर 1/3 dd अपान dt। याद रखना। अगला लाइट है कई बार इधर से आप। हाँ देखो ये क्या है, ये ध्यान सुना, ये पूरा है, ये पूरा अभिक्रिया का वेग 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 है। बोलो दिया क्या है? दिया क्या है? अभिक्रिया का वेग निकालना है ना। दिया क्या है? देखो क्या दिया है तुमको, दिया है डी की सांद्र सॉरी सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर। सुनो, सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या लिखते हैं हम? सी की सांद्रता। बोलो जी सी की ये क्या है? सी की सांद्रता में परिवर्तन, समय से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर। ये दिया है, ये कितना दिया? 1.0। बोलो जी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। बोलो जी, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, ये दिया है, इतना दिया है। अब बताओ, अब अभिक्रिया का वेग निकालना होगा। क्यों जी? वेग निकालना होगा तो क्या करेंगे? आप सी की बात किया है, सी को पकड़ लो। सी कहाँ है? ये है सी को पकड़ लो। सी कहाँ है? ये है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 dC अपान dt। ये दिया है तुमको, ये कितना दिया है? ये 0, ये 1 दिया है, और 1/2 इंटू 1 0.5। क्या मात्रा क्या रहेगा? वही जो मात्रक ये रहता है। अच्छा, अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर और वेग का मात्रा क्या होता है? एक ही होता है। क्या है? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। समझ गए कि नहीं? अभिक्रिया की सांद्रता कौन है ये? समझ गए मेरी बात को? बताओ, आई बात समझ में? ये अभिक्रिया का वेग। अच्छा सुनो, जो वेग इसका जो वेग होगा वही वेग इसका भी होगा, वही वेग इसका भी होगा, वही वेग इसका भी होगा। रुक जाओ जरा, पहले समझ लो। जो वेग देखो, इसका वेग, ये इसका वेग आ गया ना, इतने का वेग आ गया,
और वेग क्या है, सबका बराबर होता है। बोलो बोलो जी। तो मैं कहूँ अगर अच्छा मैं इसको देखूं, मैं तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तो बोलो तुम्हारा क्या वेग है। मैं इससे पूछा हूं, मैं इससे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा क्या वेग है। ये कहेगा ऐसा है जो वेग है ना, ये बोला कि जो मेरा वेग है, वेग जो मेरा वेग है वो क्या है, 1/2 dA अपान dt। और वेग तो सबका क्या है, आपस में बराबर, तो इसने कहा कि वही वेग क्या है मेरा 0.5 है। क्या है 0.5। अच्छा इसमें से ये क्या है, इसमें से ये क्या है, ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर है। बोलो जी। इसका मतलब ये है dA अपान dt बराबर, इसको 2 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.5 इंटू 2 तो हो जाएगा 1। बोलो जी। इसका मतलब क्या है, ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर आ गया, क्या पूछा है, ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर, यही होगा। रुक जाओ जरा, अब हाँ हाँ पूछो पूछो। ये जो इधर माइनस नहीं लगा है वहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, आप लोग आंधा नहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या माइनस क्या बताता है, कम हो, कम हो, ये क्या क्या हो रहा है, कम बता, अब आगे कोई दिक्कत नहीं। बोलो जी। और इसी प्रकार अगर इसी प्रकार मैं लिखूं क्या कि मैं, और किसकी बात किया है, बी की भी बात की है ना, नहीं 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 बी की बात किया, तो मैंने कहा, तो इसने कहा कि ऐसा है वेग, किसके लिए, बी के लिए वेग लिखो, तो वेग बराबर ये देखो क्या है, सिंपल है, माइनस डी बी अपान डी टी। अच्छा वेग कितना है बताओ, वेग वही 0.5, क्योंकि अकेला ही है तो यही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के बी के सांद्रता में परिवर्तन की दर भी यही हो जाएगी। बोलो जी, बस में आएगी नहीं। और इसी प्रकार अब डी की बात किया है ना, तो मैंने कहा वेग वेग बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 डी अपान डी टी। बोलो जी। ये कितना है बताओ, ये भी 0.5 है, क्योंकि वेग क्या है बराबर ही होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, डी डी अपान डी टी। ये क्या है, सांद्रता में परिवर्तन की दर है। क्या है ये, डी अपान डी टी। ये क्या है, सांद्रता में, डी की सांद्रता में परिवर्तन की दर। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 3 5 15 डी डी अपान डी टी हो जाएगा 1.5। बात समझ आई। हाँ तो जरूरी है क्या, वो तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो रस समीकरण में थी गुणांक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अरे क्या वेग सबका बराबर होता है, विघटन की दर अलग अलग हो गया। मैंने कहा कि भाई हम पैसे कमा रहे हैं, एक फैमिली में कौन है, आप 3 लोग हैं, हाँ अच्छा सवाल था ना। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। अब ठीक बानी नू,